पानीपत के उद्योगपति और बीजेपी निगम पार्षद विजय जैन सियासत के ऊंचे पायदान पर चढ़ते दिख रहे हैं। उनकी सक्रियता और लोकप्रियता को देखकर शहर में आए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा विजय जैन के भतीजे के विवाह समारोह में उन्हें बधाई देने पहुंचे। जिस तरह का नजारा दिखा वो जिले की सियासत के समीकरण बदलने के संकेत दे रहा है। हरियाणा के बाकी जिलों की तरह पानीपत की पॉलिटिक्स में भी उबाल नजर आ रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जनसंवाद कार्यक्रम के दिन कई तरह के कयास लगे और कई तरह की नई चीजें सामने आ रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के पार्षद विजय जैन पानीपत ग्रामीण में काफी समय से सक्रिय है और इनकी छवि और शख्सियत एक दानवीर नेता के रूप में जानी जाती है। जैन साहब, सबसे पहले तो कल अप्रत्याशित घटनाएं हुई। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इंडस्ट्री के लोग मिले, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। ये समस्याएं सरकार के सामने रखी जाती है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कि हमारे से रंगदारी वसूली जा रही है, समस्याएं हैं, हल नहीं निकल रहा। और भूपेंद्र हुड्डा आपके कार्यक्रम में आई, भतीजे की शादी का जो न्योता था उसमें भी आए। शहर में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मेरे भतीजे के कार्यक्रम में आए, देखो हमारे शुरू से राजनीतिक संबंध रहे हैं, तो हमने उसमें सभी पार्टी को इनवाइट किया था। बीजेपी भी, जेजेपी भी, इनेलो भी, कांग्रेस भी, हमारे साथ सबके साथ संपर्क है। तो उस नाते हमने एक फैमिली प्रोग्राम के नाते उनको इनवाइट किया था। वो आए, उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। हम उनका चौधरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय कृष्ण पवार जी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी आए थे। देवेंद्र काद्यान जी वो भी आए थे। आम आदमी पार्टी से राकेश चुग जी है, वो भी आए थे। तो हमारा सबसे पानीपत में प्रेम है। देखो राजनीतिक पार्टी अलग जगह है, ये फैमिली प्रोग्राम था, तो हमने इस नाते हमने पूरे पानीपत से जितने हमने साथी थे सबको बुलाया था। विजय जैन जिस तरीके से पानीपत ग्रामीण में सक्रिय होके रोज, जैसे आपके एक तरह से दरबार लगते हैं, दरबार तो मंत्रियों के लगते हैं, विजय जैन के भी दरबार लगने लगे, समस्याएं सुनने लगे। ऐसे लगता है कि लोग आपको ज्यादा अहमियत देने लगे हैं और शायद आपकी महत्वाकांक्षाएं भी अब जाग रही हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से लगभग 4.5 से मैं पार्षद बना हूँ, मेरी आत्मा ने एक आवाज़ दी है कि विजय भाई तू पानीपत ग्रामीण का दौरा कर। क्योंकि पानीपत ग्रामीण में एक औद्योगिक नगरी है, सारी इंडस्ट्री भी पानीपत में, और कॉलोनी में लोग, गरीब लोग जो है, ज़रूरतमंद लोग रहते हैं सारे। कोई पूर्वांचल का है, कोई लोकल है, ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। मैंने एक ध्येय बनाया हुआ, सुबह 6 बजे उठ करके नहा धो करके मैं जनता के बीच में जाता हूँ, उनके घरों में जाता हूँ, उनकी समस्या पूछता हूँ। पानीपत में अब ये चर्चाएं होने लगी है कि विजय जैन इतना आगे निकल चुका है कि पीछे मुड़ के अब देख नहीं सकता। चुनाव तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आपकी गतिविधियां भी बता रही हैं, आपकी मंशा भी बता रही है और लोगों की अपेक्षा भी है, क्योंकि लोग परेशान बहुत आ रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ऐसी ऐसी जन योजनाएं ला के दी है जिससे हर वर्ग को लाभ हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों की खामी रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ। मेरे वार्ड में जब मैं एमसी चुन के आया, सारा वार्ड 80% कच्चा पड़ा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना पैसा दिया कि हमने एक बाड़े से सारी गलियां बनवाई। लेकिन अमृत योजना आई। अमृत योजना में हमने जो ठेकेदार था उसको बोला भी था, भैया 4 गली फाड़ लो, उसमें पाइप डाल दो, बना दो, फिर आगे फाड़ दो। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसको किसकी सह थी, क्या था, मेरे को मालूम नहीं है। सारे वार्ड की गलियां फाड़ दिया। पाइप उन्होंने दबा दिए, सीवरेज के भी और वाटर के भी, लेकिन गलियां आज तक नहीं बनी है। वो मैंने कमिश्नर साहब से पिछले हफ्ते भी मिला था। वो कहते कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फाइल गई है, इनास उड़नी है, लेकिन वो आज तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे टेंडर लगवा ले। लेकिन मैंने अधिकारियों को सवाल किया कि जनाब, जब आपके पास पैसा आया अमृत योजना में, वो पैसा कहाँ गया? मेरे को लगता है विजय जैन के दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आपको बधाई देने आए हैं, ये बड़ी बात है राजनीति में। दूसरा, अगर भूपेंद्र हुड्डा आपके पास आए हैं, शायद कोई बात भी होगी राजनीतिक, तो अब लगता है बीजेपी में भी आपकी पूछ बढ़ेगी, मेरे को लगता है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हर आदमी की पूछ करती है, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की पूछ करती है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे राजनीतिक पहले ही संबंध है उनसे। आज से जब से वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले भी हमारे संबंध है। हमारे बड़े भाई सुरेश गुप्ता जी है, उनके साथ रहते थे, बड़ा अच्छा संबंध है। तब से उसी टाइम से हमारे संबंध है, हमने संबंधों को कभी खराब नहीं किया। पानीपत ग्रामीण में सुबह 6 बजे उठ के जाते हो, रात तक लोग फोन करते हैं, मिलने आते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं। क्या समस्याएं क्या है? 3-4 समस्याएं जिससे लोग वाकई दुखी है। ये छोटी छोटी समस्याएं है। लोगों को क्या चाहिए
गली नाली बिजली पानी यही चीज चाहिए उनको, और क्या चाहिए। वो किसी से कोई डिमांड नहीं करते बेचारे। सुबह अपने काम पे जाते, शाम को आते, और शाम को आने के बाद भी उनको पानी ना मिले या सड़कें ना मिले, लाइट ना मिले, परेशान तो होते। वो हमारे पास फोन आते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो करेगा ऊपर वाला अच्छा करे। मैं कोई भी आप जैसा भाई पत्रकार या मीडिया का साथी कोई भी मेरे से पूछता है, मैं एक ही जवाब देता हूँ उनको, जो ऊपर वाला करेगा ठीक करेगा। परमात्मा में विश्वास होना चाहिए बस। विजय जैन ने तो चौका मारा था, अब छक्का भी मार दिया है। अब देखना ये होगा कि इनके भाग्य में क्या है, वक्त क्या दिखाता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।